बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये शाली गुरुमुखो सतपुरुष श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी को किसी सेवक ने विनती करके गुरुमुखों के लक्षण बतलाने का अनुग्रह किया। गुरु साहिब जी ने उससे पूछा कि केवल लक्षण ही जानना चाहोगे या साक्षात गुरुमुख को देखना चाहोगे? सेवक खुश होकर बोला कि यदि आप गुरुमुख को ही दिखला दे तो आपकी बहुत कृपा होगी। गुरु साहिब जी ने उसे हुक्मनामा लिखकर दिया और फरमाया कि अमुक गांव में हमारा एक सेवक रहता है, यह हुक्मनामा उसे जाकर दो और उससे कहो कि गुरु साहिब जी ने सरोवर की सेवा कार्य हेतु 500 रुपये मंगवाए हैं। आज्ञा पाकर सेवक वहाँ से उस गुरुमुख के घर की ओर रवाना हो गया। सेवक ने जाकर जैसे ही हुक्मनामा पकड़ाया तो भाई गरीबों ने उसे सिर आंखों से लगाकर गुरु साहिब जी की कृपा का धन्यवाद दिया। सेवक ने उसकी आर्थिक स्थिति को भांपते हुए कहा कि आपके पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है, फिर आप 500 रुपये कहाँ से दोगे? भाई गरीब ने बड़ी दृढ़तापूर्वक कहा कि जिसने यह हुक्मनामा भेजा है उसको कार्यान्वित करने की सामर्थ्य भी वह आप ही देंगे। मैं तो केवल निमित्त मात्र हूँ। अभी उनके बीच का यह वार्तालाप चल रहा था। बाहर से एक ढिंढोरी की आवाज़ आई जो यह घोषणा कर रहा था कि आज जो भी बादशाह के प्रसिद्ध पहलवान मस्कानिया के साथ कुश्ती लड़ेगा, उसे जीतने पर 1000 रुपये और हार जाने पर 500 रुपये इनाम मिलेगा। ऐसा सुन भाई गरीबू उस सेवक से कहने लगा कि देखा कैसे गुरुदेव ने पल भर में ही स्वयं सारा प्रबंध कर डाला। भला आज तक आपने ऐसा कहीं सुना है कि हराने वाले को भी इनाम मिले? कुदरत ने घर बैठे ही मेरे लिए सब सहयोग बना दिया। वह गरीबू घोषणा सुनकर मस्कानिया से कुश्ती करने के लिए तैयार हो गया। उसने सेवक को कहा कि चाहे मेरी हार निश्चित है, परंतु मुझे 500 रुपये तो मिलेंगे ही। यदि मस्कानिया के वार से मेरी मृत्यु हो जाए तो भी आप यह सेवा गुरु साहिब जी के चरणों में अवश्य पहुंचा देना। सेवक भाई गरीबों की अद्भुत करनी देखकर दंग रह गया। भाई गरीबू मस्कानिया के सामने अखाड़े में पहुंच तो मस्कानिया उसे देखकर हैरान हो गया। सोचने लगा कि यह हड्डियों का ढांचा अपनी मृत्यु को गले लगाने क्यों आया है। उसने अपनी उत्सुकता को शांत करने के लिए पूछ ही लिया कि तुम मरना क्यों चाहते हो? भाई गरीबू ने कहा कि आप कुश्ती लड़ने आए हैं, सो आप अपना काम करें, फिर मैं मरूं या जीऊं, इससे आपका क्या प्रयोजन? मस्कानिया के बार बार आग्रह करने पर भाई गरीबों ने गुरुदेव द्वारा भेजे गए हुक्मनामे की बात यह कह सुनाई और यह भी कहा कि शरीर तो नाशवान है
आज नहीं तो कल एक न एक दिन मृत्यु के मुख में जाना ही है। फिर अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए यदि इस नाश्वर शरीर का अंत हो जाए तो इससे बड़ा सौभाग्य की बात ही क्या होगी। मस्कानिया भाई गरीबों की भक्ति भाव से परिपूर्ण विचारों से बहुत प्रभावित हुआ। सोचने लगा कि जिन गुरुदेव के शिष्य में इतना प्रेम साहस है वे स्वयं कितने करने वाले होंगे। मुझे भी उनके दर्शन अवश्य करने चाहिए। मन में ऐसा विचार आते ही वह भाई गरीबों से कहने लगा कि आप मुझे भी अपने गुरुदेव के दर्शन करवाने का वचन दे तो मैं यह कुश्ती हारने को तैयार हूँ। भाई गरीबों ने कहा कि मैं ऐसा वचन नहीं दे सकता, परंतु अपनी ओर से गुरुदेव के चरणों में विनती अवश्य करूँगा। आपका अपना प्रेम ही आपको उनके दर्शन करवा सकता है। मस्कानिया ने यह बात खुशी से स्वीकार कर ली। मस्कानिया ने लोगों को दिखाने के लिए थोड़ी देर भाई गरीबों से कुश्ती लड़ी। फिर यकायक उसने अपने आप को ऐसे धरती पर गिराया जैसे सचमुच ही भाई गरीबों के वार से गिरा हो। कुछ ही पलों में तहलका मच गया। मस्कानिया पहलवान एक निर्मल व्यक्ति से हार गया, लेकिन मस्कानिया को अपनी हार व निंदा की तनक भी परवाह न थी। हृदय में एक ही उमंग थी कि कब सत्पुरुषों के दर्शन होंगे। यही लालसा लिए वह भाई गरीबों के साथ गुरु साहिब जी के दर्शनों के लिए चल पड़ा। जब वे गुरु साहिब जी के चरणों में पहुँचे उस समय गुरु साहिब जी सुखमनी साहिब की रचना कर रहे थे। 11 अष्टपदियों पूर्ण हो चुकी थी। तभी सेवक ने जाकर श्री चरणों में सब हाल वहाँ का मस्कानियों को दर्शन देने की विनती। गुरु साहिब जी ने उसे दर्शन देकर कृतार्थ किया और वार भी तुक में यह दोहा रचकर उसे सदा सदा के लिए अमर कर दिया। सुखी बसे मस्कानिया अबू निवारे तले, बड़े वहे अहंकार्य नानक गरीब गले। चित्त से आवाह को त्यागने से सद्गुरु का साक्षात दर्शन उनकी प्रसन्नता प्राप्त होती है। श्री गुरु महाराज जी ने पल भर में ही मस्कानिया का निस्तार कर दिया। फिर उन्होंने उस सेवक से पूछा कि तुम्हें जो जिज्ञासा थी गुरुमुखों के लक्षण जानने की वह पूरी हुई है कि नहीं। सेवक ने शुक्रगुजार होते हुए बार बार चरणों में अर्ज की कि धन्य है आप और धन्य आपके सेवक। सतगुरु सत्पुरुष से मिलाप का संदेश लेकर पृथ्वी पर उतरते हैं और अपने से पहले गुजरे हुए तमाम संत महात्माओं के उपदेशों का सारांश लेकर अपने मुखारविंद से सत्संग का सिलसिला जारी करते हैं। वर्तमान सतगुरु का सत्संग वर्तमान शिष्यों के लिए विविध प्रकार के वचनों की रंग बिरंगी फूलों की सुंदर बगीचे होती हैं। उनके सत्संग के बगीचे में विशाल वृक्ष भी होते हैं जिनमें उपयुक्त लकड़ी व फल भी होते हैं। सच्चा आशिक सबके चेहरे में अपने प्रेमी का चेहरा देख लेता है, जैसे कोई चांद में महात्मा गांधी को देख लेता है, कार्ल मार्क्स को देख लेता है, कृष्ण को देख लेता है, नानक और कबीर को देख लेता है। यदि तुम संत मत के सच्चे सत्संगी हो तो सतगुरु के सत्संग में दुनिया के हर एक महापुरुष बुद्ध, महावीर, रोम, नानक, कबीर, रविदास और शिव दयाल सिंह आदि को देख सकते हो। इतना ही नहीं, सेवा और भजन से इनको अपने अंदर भी अनुभूति कर सकते हो।
सतगुरु के सत्संग के बगीचे में सत्संगी दुनिया के कोने कोने से खिंचकर चले आते हैं। बगीचे के आसपास भीड़ का जमघट लगा जाता है। बगीचे अपने स्थान पर पूर्ण रूप से खिलता और महकता रहता है। उधर गद्दी नसीन सतगुरु अपनी गद्दी से आदेश देता है कि आज पूरे समय में प्रत्येक सत्संगी इस बगीचे का लाभ ले सकता है। कल से यह बगीचा सत्संगी की मृत्यु के एक दिन पहले तक बंद कर दिया जाएगा। सतगुरु के आदेश के बाद जानते हो सत्संगियों का कैसा व्यवहार था, बगीचे की क्या हालत हो गई, सतगुरु ने क्या क्या देखा, सतगुरु ही जाने। सतगुरु का यह चकित कर देने वाला आदेश है। निश्चय ही सतगुरु के इस आदेश ने सत्संगियों को चौंका दिया होगा। बगीचे को यहाँ तक लाने में कितने ही सत्संगियों ने खूब सेवा और श्रम किया होगा, कितने ही समय लगा होगा। बगीचे को यहाँ तक सींचने में कितना ही इंतजार किया होगा, परंतु आज एकदम ऐसी घोषणा कर दी जिसका भविष्य अस्पष्ट है। पता नहीं कौन सत्संगी बगीचे की किस पौधे का किस तरह लाभ लेगा। पौधा तोड़ा भी जा सकता है, उखाड़ा भी जा सकता है, फूल को कुचला भी जा सकता है, तोड़ा भी जा सकता है, सूंघा भी जा सकता है। बड़े बड़े दरख्तों को काटा जा सकता है, दरख्तों की लकड़ी को ले जाया जा सकता है, जलाया जा सकता है। इनके पत्तों से रसायन बनाया जा सकता है, इनकी पत्तियों का चारा भी बनाया जा सकता है। बगीचे का भविष्य अस्पष्ट है। गद्दी नसीन सतगुरु का गद्दी से ऐसा आदेश देने की कोई परंपरा भी नहीं है जिसके तहत अंतर्गत यह आदेश दिया गया। यदि किसी पूर्व परंपरा के तहत से आदेश दिया गया होता तो परंपरा के पूर्व निष्कर्ष को ही वर्तमान आदेश का निष्कर्ष मान लिया जाता। संत मत के किसी परंपरा का अनुकरण नहीं करता। संत मत तो वर्तमान के स्वानुभव का हिमायती है, परंतु परंपरा जारी करने वाले बुजुर्गों के प्रति परंपरा जारी रखना उन पर विश्वास और उनके प्रति वफादारी का प्रमाण है। परंतु परंपरा ही संदेह की जड़ है। परंपरा से संदेह उत्पन्न होता है और संदेश के गर्भ में ज्ञान जन्मता है। यदि संदेह का निराकरण हो जाता है तो विश्वास प्रगाढ़ होता है। प्रगाढ़ विश्वास पर ही सेवा और भजन फलता है। सद्गुरु ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि आज का पूरा समय इस बगीचे का उपयोग करने के लिए तुमको आज का पूरा समय है। आज तुम किसी भी तरह इसका उपयोग कर लो। आज के बाद यह बगीचा तुम्हारी मृत्यु के एक दिन पहले तक बंद कर दिया जाएगा। सतगुरु सत्य का उपदेष्टा है, तुम्हें सत्य से जोड़ने वाला है, सत्य की प्राप्ति के लिए तुम्हें जागरूक करता है, तुम्हारे जीवन को महकाने के लिए, रंगीन बनाने के लिए सत्संग के माध्यम से उच्च कोटि के निभाते रहना। सत्संग, शरण, सेवा, भजन, सतगुरु का गान करते ही रहना। इनमें थोड़ी भी कमी मत आने देना। तुम्हारी भक्ति के बीज के फूल तक की यात्रा या नहीं है। किसी भी बीज की पूरी यात्रा बीज तक पहुंच जाने की ही है। जैसे प्रत्येक बीज में फूल समाया होता है, ऐसे ही प्रत्येक फूल में फल समाया होता है। तुम फूल पर ही मत रुक जाना, फूल में फल छिपा है, फल का इंतजार करो। फूल से पहले फल कभी नहीं होता। तुम सत्संगी हो, आज प्रवेश लिया है, सतगुरु के बगीचे में जाओ। आज से अपनी भक्ति के बीज पर फल लगाने का इंतजार करो।
इंतजार करने का मतलब है यह नहीं हो जाता कि सदगुरु से नाम उपदेश ले लिया, बस उपदेश खूंटी पर टांग दिया और सांसारिक व्यक्तियों की तरह स्वच्छंद जीने लगे। अपना सत्संग, सेवा, साधना, भजन, ध्यान पूरी उमंग के साथ करते रहो। दिन 2 दिन, वर्ष 2 वर्ष तक ही मामला नहीं, ये पूरी जिंदगी का मामला है। बड़ी सावधानी और एक निष्ठता से निभाने की पूरी जीवन की ये तुम्हारी जिम्मेदारी है गुरुमुखो।